कोरा पर अनसक्सेसफुल होने के काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हों या फिर आपने की हों जिसकी वजह से आप कोरा पर सक्सेसफुल नहीं रहे हैं या फिर आपको जितने एंगेजमेंट्स, जितने इंप्रेशंस मिलने चाहिए थे आपके आंसर्स पर उतने नहीं मिल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन सभी मिस्टेक्स की जो मोस्ट प्रोबेबली हर एक कोरा राइटर करता है और जो आपको नहीं करनी है इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल आंसरर ऑन कोरा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS Cube Tech चैनल। जैसा मैंने बताया, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम मिस्टेक्स। कुछ मैं ऐसी गलतियों की बात करूंगी जो कि आपको कभी भी नहीं करनी है इफ़ यू वांट गुड व्यूज, इफ़ यू वांट हाई ग्रोथ टू योर कोरा अकाउंट। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से जो है पहली गलती देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो गलती लोग करते हैं दैट इज़ आंसरिंग विदाउट क्वेश्चन रिसर्च। ठीक है, आज ठीक है आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, यू नो अबाउट समथिंग, यू आंसर दैट, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि अगर मैं कोरा पर एक, ठीक है, आपको कोई, अगर मान लीजिए आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं लेना है कोरा से, आप चाह रहे हो कि बस आई जस्ट वांट टू आंसर एंड दैट्स इट, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा अकाउंट ग्रो करे या नहीं करे, तो ये अप्रोच बिल्कुल सही है। आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपको अच्छा लगा, आपने आंसर कर दिया, ठीक है। बट if you want to be a professional Quora writer, if you want to earn something from Quora, if you want to grow your Quora account, तो उस केस में आपको हमेशा क्वेश्चन रिसर्च करनी चाहिए बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन रिसर्च में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जिस भी क्वेश्चन को आप चूज कर रहे हो, क्या अगर आप उस पर आंसर करोगे तो आपका आंसर पर व्यूज आएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन पर ऑलरेडी काफी सारे आंसर्स होते हैं और उसी में अगर आप एक जो है आंसर करोगे, एक तरह से आप अगर एक कुएं के अंदर में एक ड्रॉप वाटर का डाल दोगे तो उससे उस कुएं में कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो आप भी नहीं चाहते कि आप जो इतनी मेहनत से आंसर करो वो वेस्ट जाए। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही हमें क्वेश्चन चूज करने हैं जिस पर आंसर्स कम हो और उस क्वेश्चन की फॉलोइंग ज्यादा हो या फिर उस क्वेश्चन पर जो आंसर्स हैं उनके व्यूज ज्यादा हो। ठीक है, तो ये चीज आपको कंसिडर करनी है। इसके लिए ऑलरेडी मैं इसी कोर्स में एक वीडियो लेकर आई हूं, दैट इज हाउ टू रिसर्च द क्वेश्चंस फॉर कोरा। ठीक है, तो वो आपको जरूर देखनी है। तो क्वेश्चन रिसर्च किए बिना नेवर आंसर अ क्वेश्चन, बिकॉज अदरवाइज वो आपका जो है एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा और ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छी ऐप भी है, दैट इज QAPOP.com, एंड जहां से आप जो है बहुत ही अच्छी क्वेश्चन रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो पहली गलती है, दैट आंसरिंग योर क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रॉपर रिसर्च, ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट गलती जो कि आई थिंक बहुत 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 सारे लोग करते हैं, और आई एम टॉकिंग अबाउट वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ उनका एम है कि कोरा पर अकाउंट ग्रो करना है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनका आंसर कितना क्वालिटी का है, किसी को वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, उन्हें मतलब है कि हमारा अकाउंट ग्रो करना चाहिए, मोनेटाइज हो जाए चैनल एंड अच्छा हमारे पास पैसा है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये गलती वो लोग करते हैं, दैट इज copying and pasting directly from AI content writing app। ठीक है, आई नो वी ऑल डू समहाउ, मतलब कुछ परसेंटेज जो है हम सभी AI बेस्ड कंटेंट जो है यूज करते हैं कभी कभार। ठीक है, लेकिन वहां से डायरेक्टली आंसर को कॉपी पेस्ट करना इज योर बिगेस्ट एंड सिलीएस्ट मिस्टेक, जो आपको कभी भी कोरा पर नहीं करनी है। देखो, कोरा आज एक अकाउंट है, और मैं सिर्फ कोरा की क्यों बात करूं, कोई भी अकाउंट होगा, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, तो उसका मेन एम यही होगा कि उसकी जो ऑडियंस है, जो उसकी व्यूअर्स हैं, उनको एक क्वालिटी कंटेंट जो है मिले, उनको कुछ एक्चुअल में ऐसा मिले जो उनकी लाइफ में या तो एंटरटेनमेंट ऐड करे या फिर उनकी लाइफ में कुछ सीखने को दे। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली AI बेस्ड कंटेंट से ऐप पर जाकर कंटेंट लिख रहे हो, डायरेक्ट पेस्ट कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। हाँ, अब यहाँ पर मैं मना नहीं कर रही हूँ दैट यू डोंट यूज AI राइटिंग एप्स एवर, ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन उसको थोड़ा स्मार्टली यूज करो। अगर आप एक AI कंटेंट राइटिंग ऐप यूज कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि कुछ आप उस टूल की हेल्प लो, कुछ आप उस ऐप की हेल्प लो, और उसमें बहुत सारा अपना खुद का पर्सनल टच ऐड करो। ठीक है, हाँ मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे लोगों के माइंड में आइडियाज बहुत होते हैं लेकिन दे डोंट नो हाउ टू प्लेस देम, तो ऐसे केस में आप कंटेंट राइटिंग ऐप की हेल्प ले सकते हो, लेकिन आइडियाज, उस आंसर में एसेंस आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट AI बेस्ड कंटेंट से कभी नहीं करना है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है।
नेक्स्ट मिस्टेक इज समहाउ सिमिलर, ठीक है, दैट इज प्लेजरिज्म। ठीक है, प्लेजरिज्म आपको जो है बहुत ही मुश्किल में डाल सकता है, एंड आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन कोरा आंसर कोलैप्स पॉलिसी कि प्लेजरिज्म है अगर आपके आंसर में, और अगर वो डिटेक्ट हो जाता है तो आपको काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो आप। आपका आंसर कोलैप्स भी हो सकता है एज वेल एज डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, सो प्लेजरिज्म क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि किसी और का कंटेंट कॉपी करके और उसे अपने तरीके से यूज करना, दैट इज प्लेजरिज्म। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ डिफरेंट वेबसाइट्स की, कुछ और आंसर्स की, तो वहां से आप कॉपी करके अगर किसी आंसर पे लिख रहे हो, नो मैटर वो कितना भी अच्छा है, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, और वो ऐसे आप कभी भी आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। तो प्लेजरिज्म कभी भी नहीं होना चाहिए। चेक कर लो आप, अगर मान लो अगर आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी है बाकी सारी साइट्स की, बाकी आंसर की, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके उसको समराइज करके अपना टच डाल के, अपना एसेंस डाल के उस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। ओके, सो नेक्स्ट मिस्टेक इज कि नॉट फॉलोइंग द आंसर कोलैप्स पॉलिसी ऑफ कोरा। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने लेकर आई थी जहां पर मैंने बात की थी कि कोरा की आंसर कोलैप्स पॉलिसी क्या कहती है। आंसर कोलैप्स पॉलिसी में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन है उस पर आपने आंसर दिया है, और अगर आपका आंसर कोलैप्स हो गया है तो मतलब कोरा उसको हाइड कर देगा। ठीक है, हाइड कर देगा, वहां पर टॉप आंसर्स दिखेंगे और आपका जो आंसर है वो नीचे कहीं बेचारा दब के एकदम हाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहते। तो कोरा पर जब भी आप आंसर करो तो कोरा आंसर पॉलिसी को आपको डेफिनेटली कंसिडर करना है। आप नॉर्मली कोरा पर जाओगे, वहां पर एक पेज भी बना हुआ है जहां पर बात की गई है कोरा आंसर कोलैप्स पॉलिसी की। अगर आपको वो पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें से आप आंसर कोलैप्स पॉलिसी वाला वीडियो देख सकते हो और जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। तो उसमें जो मैंने चीजें आपको बताई हैं उनको सभी को आपको फॉलो करना है, और अगर आप ये पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हो तो यू आर डूइंग अ बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट गलती की बात करते हैं, और आई थिंक मुझे नहीं लगता ये बहुत सारे लोग करते होंगे, बट जो भी करते हैं वो ध्यान रखें कि यूजिंग एनी हार्श, रूड और अब्यूसिव वर्ड्स, ये बहुत बड़ी गलती है। देखो AI बेस्ड मतलब जो है जितने भी आजकल प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, सो मेक श्योर करो कि आप कोई भी ऐसा हार्श, कोई भी ऐसा रूड, कोई भी ऐसा अब्यूसिव वर्ड किसी भी आंसर में यूज ना करो जो कि किसी के सेंटिमेंट्स को हार्म कर सकता है, क्योंकि ऐसे केस में आपका आंसर कोलैप्स नहीं होगा, डिलीट हो जाएगा, और ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, आई नो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई किस्सा बता रहे होते हैं, एज इन हम कोई इंसिडेंट बता रहे होते हैं कि ऐसा हुआ, और कई बार हमें अब्यूजिव वर्ड्स या फिर कुछ ऐसा बताना पड़ता है कि वो उस पर्सन ने ऐसा बोला एंड दैट्स ऑल। तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे हैशेस लगा सकते हो जिससे सबको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये क्या है, बट आप एक्चुअल में अब्यूजिव वर्ड यूज नहीं कर रहे हो। सो डू नॉट डू एनीथिंग विच कैन हार्म एनीवन सेंटिमेंट्स। किसी के भी सेंटिमेंट्स को जो हार्म कर सकता है, ऐसा आपको कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन, कोई भी चीज नहीं ऐड करनी है अपने आंसर्स में, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ अस डज इज गोइंग बियॉन्ड आवर एक्सपर्टीज। ठीक है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, कई बार हमें ट्रेंड को भी फॉलो करना होता है कि भाई हमें जिस चीज के बारे में पता है वो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं है, और जो चीजें ट्रेंडिंग है उसके बारे में हमें नहीं पता। तो चलो एक काम करते हैं, ट्रेंडिंग की तरफ जाते हैं और देखते हैं यहाँ वहां से लेकर हम आंसर कर देंगे। देखो ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपनी एक्सपर्टीज से बियॉन्ड जाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसका आपका एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने कोरा का जो अकाउंट प्रोफाइल है, जो बाय लाइन है, उसमें लिखा हुआ दैट आई एम अ कंटेंट राइटर, आई एम एन SEO एक्सपर्ट एंड XYZ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक साइंस का क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। am I going beyond my expertise? Yes, I am. मैं अपनी एक्सपर्टीज से बाहर जा रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि कभी भी जो कोरा का जो AI है वो मेरे क्वेश्चन को रैंक नहीं करने देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस भी पर्सन ने वो क्वेश्चन किया है उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। ठीक है, भले मैंने यहाँ वहां से कॉपी करके डाल दिया वो आंसर, बट स्टिल उस पर्सन को वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि उसे वही आंसर मिल रहा है जो 50 साइट्स पर है। ठीक है, तो कभी भी अपनी एक्सपर्टीज से बाहर नहीं जाना, नो मैटर हाउ ट्रेंडिंग दैट टॉपिक इज। ठीक है,
एंड नेक्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक, वैसे इसके बारे में बाद में मैं और भी मिस्टेक्स की बात करूंगी, दैट इज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, आई नो बहुत ही छोटी सी चीज है कि ग्रामर कौन गलत करता है, तो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ग्रामर गलत। ठीक है, ग्रामर में मैं बात कर रही हूँ स्पेलिंग्स की, मैं बात कर रही हूँ आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की, मैं बात कर रही हूँ आपके पंक्चुएशन मार्क्स की, सभी कंसिडर किया जाता है। बिकॉज एक जो प्रोफेशनल कंटेंट राइटर होता है या फिर एक जो प्रोफेशनल कोरा आंसरर है, वो कभी भी ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करेगा। तो कोरा के लिए आसान होता है ये फाइंड आउट करना कि कौन प्रोफेशनल है कौन नहीं है। तो हो सकता है अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आप करते हो तो कोरा आपके आंसर्स को रैंकिंग उसकी हटा दे। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको नहीं करनी है। उसके अलावा भी कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक कभी भी बहुत छोटा आंसर नहीं देना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कई बार आपको बड़े बड़े पेजेस में आंसर देना है, जितना रिलेवेंट है आंसर उतना आपको आंसर देना है। उसके अलावा आपको अपना पर्सनल जो टच है, अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ हुए हैं, वो आप शेयर कर सकते हो, कुछ आप प्रूफ शेयर कर सकते हो। उसके साथ ही आप कुछ रिलायबल सोर्सेज से कुछ ऐसा कोट कर सकते हो कि ये चीज मैंने वहां पढ़ी थी, तो ये चीज रेफरेंस दे सकते हो। एफिलिएशन आपको करना है तो एफिलिएशन एकदम स्टार्टिंग में ही नहीं कर देना आपको। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन कोरा। सो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि और क्या वो वीडियोस हैं जो आप देखना चाहते हो इस चैनल पर। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Quick Tech चैनल। थैंक यू सो मच।